बच्चों, मैं प्रदीप कुमार कुशवाहा राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से आप सभी के बीच कक्षा 11वीं के व्यावसायिक अध्ययन विषय के साथ उपस्थित हूँ। बच्चों, आज हम लोग इस विषय के अंतर्गत प्रथम पाठ व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य के अंतर्गत व्यवसाय की प्रकृति और इसकी अवधारणाओं पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, देखते हैं कि आज इस वीडियो क्लास में हम किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो यह जो चर्चा होने वाली है यह 3 भागों में होगी, जिसमें से आज हम लोग इस वीडियो क्लास के अंतर्गत यह चर्चा करेंगे। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं कि इस वीडियो क्लास के अंतर्गत हम किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। व्यवसाय की प्रकृति और अवधारणा 3 भागों में विभाजित है, जिसके प्रथम भाग में आज हम लोग व्यवसाय की अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे। हम इसको व्यवसाय क्या है इसको समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ यह जो व्यवसाय है वह किस तरह से हमारी मानवीय क्रियाओं से, वह कैसे हमारी आर्थिक क्रियाओं से जुड़ा हुआ है, इसको भी जानने का प्रयास करेंगे। और इन दोनों चीज़ों को समझते हुए हम व्यवसाय के अर्थ और इसकी विशेषताओं को समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों, आज हम लोग यह भी जानेंगे कि ये जो व्यवसाय है वह पेशा और रोजगार से किस प्रकार अलग है। हम इनकी आपस में तुलना करना भी सीखेंगे। और साथ ही साथ हम व्यवसाय के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे कि व्यवसाय जो हमारा है वह कितने वर्गों में विभाजित है, कितने भागों में विभाजित है। तो आइए बच्चों, हम समझते हैं कि व्यवसाय की अवधारणा क्या है। बच्चों, जब आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने अगल बगल की चीज़ों को थोड़ा गौर कीजिए। जैसे आप जिस मोबाइल में या टीवी में यह वीडियो देख रहे हैं, या आपके कमरे में लगा हुआ पंखा, आपके कमरे में लगा हुआ बल्ब, आपके शरीर पे आपने जो कपड़ा पहन रखा है वह, आपके पैर में जो चप्पल है या जूते हैं वह सभी चीज़ें कहीं ना कहीं बनाई जाती हैं। और इसको बनाने की एक प्रक्रिया होती है और आप उसे कहीं ना कहीं से खरीदते हैं और इसके बदले में आप उनको कुछ धन देते हैं। तो यह जो क्रिया है यह किसी न किसी तरह से हमारे व्यवसाय से जुड़ी हुई है। आज हम लोग उसी व्यवसाय के बारे में बात करने वाले हैं। तो व्यवसाय जो शब्द है उसकी व्युत्पत्ति व्यस्त रहने से हुई, अर्थात व्यवसाय जो शब्द है वह कहाँ से आया हुआ है? व्यस्त रहने से आया हुआ है। व्यवसाय का अर्थ ऐसे किसी भी धंधे से है जिसमें लाभार्जन हेतु व्यक्ति विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में नियमित रूप से संलग्न रहते हैं। मतलब व्यवसाय एक ऐसा धंधा है, एक ऐसा काम है जो लाभार्जन के उद्देश्य से, मतलब लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है और यह नियमित तौर पे यह क्रिया की जाती है। बच्चों, यह वस्तुओं के उत्पादन, क्रय विक्रय और विनिमय, सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित हो सकता है। जो व्यवसाय है यह वस्तुओं के उत्पादन, उनके क्रय विक्रय या विनिमय और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित होता है। अर्थात जब वस्तुएं कहीं पे बनती हैं तो वह व्यवसाय की श्रेणी में आती हैं। यदि उनका क्रय विक्रय किया जा रहा है तो वह भी व्यवसाय के अंतर्गत ही आती हैं। या फिर उन वस्तुओं को उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुँचाने में जिस तरह की सेवाओं का हम प्रयोग करते हैं वह सभी जो सेवाएँ होती हैं वह भी व्यवसाय के अंतर्गत ही आती हैं। व्यवसाय की इस अवधारणा को अच्छे से समझने के लिए हम पहले मानवीय क्रियाओं के बारे में देखते हैं और इसको और अच्छे से जानने का प्रयास करते हैं। प्यारे बच्चों, हमारी विभिन्न तरह की आवश्यकता होती हैं। कभी हमको पेंसिल चाहिए होता है, कभी हमको जूते चाहिए होते हैं, कभी चॉकलेट चाहिए होता है, कभी किताबें, कभी कॉपियाँ, कभी कपड़े, कभी मिठाइयाँ, अलग अलग तरह की आवश्यकताएं होती हैं। और यह सभी आवश्यकताएं हमारी कहाँ से पूरी होती हैं? यह सभी आवश्यकताएं हमारे अभिभावक अपने धनार्जन के माध्यम से पूरा करते हैं। तो जो हमारी ये आवश्यकताएं हैं, चाहे वो घर हो, चाहे भोजन हो, चाहे वो हमारे कपड़े की आवश्यकता हो, चाहे हमारे शिक्षा या चिकित्सा की जो आवश्यकताएं होती हैं, वह सभी आवश्यकताएं अनेक प्रकार की मानवीय क्रियाओं के द्वारा संपन्न की जाती हैं। और व्यावसायिक अध्ययन की दृष्टि से इन मानवीय क्रियाओं को 2 भागों में बांटा गया है। एक क्रिया आर्थिक क्रिया कहलाती है और अगली क्रिया अनार्थिक क्रिया कहलाती है। जो क्रियाएं जीवन यापन के लिए, आजीविका को चलाने के लिए
और धन अर्जन के लिए, धन को कमाने के लिए की जाती हैं, वह सभी क्रियाएं आर्थिक क्रिया की श्रेणी में आती हैं। इसके अलावा मनुष्य कुछ ऐसी भी क्रियाएं करता है जो वह प्रेमवश, सहानुभूतिवश, भावुकता में या देशभक्ति के लिए करता है, और यह सभी आर्थिक क्रियाएं अनार्थिक क्रियाओं की श्रेणी में आती हैं। हम देखते हैं कि ये अनार्थिक क्रियाएं या आर्थिक क्रियाएं किस प्रकार की होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अनार्थिक क्रियाएं। बच्चों, आप अपने घर पे रहते हैं तो आपकी जो माता जी हैं वह आपके लिए भोजन बनाती हैं, आपके कपड़ों को धुलती हैं, आपके कमरे को सही करती हैं, आपको लाड प्यार करती हैं। तो इस तरह की जो क्रियाएं हैं वह प्रेमवश, सहानुभूति के लिए, भावुकतावश की जाती हैं। तो यह सभी अनार्थिक क्रियाओं की श्रेणी में आती हैं। बच्चों, कभी कभी आप अपने स्कूल जाते समय किसी वृद्ध व्यक्ति को सड़क पार कराने में मदद कर देते हैं। कभी कभी आप सड़क पे चलते हुए किसी नल से पानी गिर रहा होता है तो आप उसे बंद कर देते हैं। तो यह सभी क्रियाएं आप अपने भावुकतावश या सहानुभूति वश या देशभक्ति के लिए करते हैं। तो यह सभी क्रियाएं भी अनार्थिक क्रियाओं की श्रेणी में आती हैं। तो बच्चों, क्या अनार्थिक क्रियाएं एक ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसको हम प्रेमवश, सहानुभूतिवश, भावुकता में या देशभक्ति के लिए करते हैं। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे गृहिणी द्वारा अपने परिवार के लिए जो भोजन बनाया जाता है वह अनार्थिक क्रिया है। एक वृद्ध व्यक्ति को सड़क पार कराना एक तरह की अनार्थिक क्रिया है। किसी की मदद करना यह भी एक तरह की अनार्थिक क्रिया है, जैसा कि मैंने इन चित्रों में दिखाने का प्रयास किया है। बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि आर्थिक क्रियाएं कैसी होती हैं। आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिनके द्वारा हम जीवन यापन के लिए जो धन है वह कमाते हैं। आर्थिक क्रियाओं का सीधा सा मतलब है कि ऐसी क्रिया जिनसे हम अपने जीविका को चलाने के लिए, जीवन के यापन के लिए जो धन कमाते हैं वह उससे संबंधित सारे काम हमारे आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे श्रमिकों द्वारा फैक्ट्री में काम करना। कोई श्रमिक, कोई मजदूर यदि किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है तो वह एक तरह की आर्थिक क्रिया है। जैसे इस चित्र में यह जो श्रमिक हैं वह मसाले या अचार की पैकिंग कर रहे हैं, तो वह एक तरह की आर्थिक क्रिया है, क्योंकि इनको इन काम के बदले कुछ न कुछ धन मिलता है। इसी तरह यदि कोई डॉक्टर अपने क्लिनिक में मरीजों को देख रहा है तो इसके बदले वह कुछ शुल्क लेता है, तो वह भी आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है। इसी तरह यदि कोई लिपिक अपने कार्यालय में काम कर रहा है, कोई प्रबंधक, कोई कर्मचारी अपने कार्यालय में काम कर रहा है, तो वह इस काम के बदले में कुछ न कुछ पाता है, तो यह भी एक आर्थिक क्रिया की श्रेणी में आता है। जो दुकानदार है वो वस्तुओं को बेच करके कुछ लाभ कमाता है, तो यह कार्य भी आपके आर्थिक क्रिया की श्रेणी में आता है। कहने का मतलब यह है कि आर्थिक क्रिया वह है जिसके द्वारा आप कुछ न कुछ धनार्जन करते हैं। आप उदाहरण के तौर पे अपने घर में देख सकते हैं, आपके जो अभिभावक हैं वह कोई न कोई कार्य करते हैं जिसके माध्यम से परिवार का पूरा खर्च चलता है, जिसके माध्यम से आपकी पढ़ाई, आपकी शिक्षा दीक्षा सब संपन्न होती है, तो वह एक आर्थिक क्रिया करते रहते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने समझा कि जो मानवीय क्रियाएँ होती हैं वह दो भागों में विभाजित होती हैं। एक होती हैं अनार्थिक क्रिया, एक होती हैं आर्थिक क्रिया। तो हम लोगों ने आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया को समझा। अब आइए आगे देखते हैं कि ये जो आर्थिक क्रियाएं हैं वह कितने तरह की होती हैं। तो जहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनको हम अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है आपका व्यवसाय। पहला क्या है? व्यवसाय, जिसके बारे में हम लोगों ने आगे पढ़ा। वह व्यवसाय यहीं से आता है। वह एक आर्थिक क्रिया है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है जहाँ पे वस्तुएं बनाई जाती हैं, उनका निर्माण किया जाता है। दूसरा है, इस व्यवसाय में वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, वस्तुओं को खरीदा जाता है, वस्तुओं को बेचा जाता है। जैसा कि मैंने आपको चित्र में दिखाया था, एक दुकानदार है जिसकी दुकान थी, वहाँ पे वह
अन्य लोगों से वस्तुओं को खरीद करके ग्राहकों को वस्तुएं बेचता है तो वह क्रय विक्रय के अंतर्गत आता है और वह भी एक तरह का क्या है, व्यवसाय है। यदि किसान अपनी फसलों का उत्पादन करके उसे मार्केट में, बाजारों में बेचता है तो वह वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है, वह भी आर्थिक क्रिया की श्रेणी में आएगा। इसके अलावा जो सेवाओं की आपूर्ति होती है, कई तरह की सेवाएं, अर्थात जैसे आप अपने घर से बाजार जाने के लिए ऑटो करते हैं या कोई गाड़ी करते हैं, किसी गाड़ी की मदद से जाते हैं, तो यह जो परिवहन की सेवा है वो भी एक तरह का व्यवसाय होता है। इसके अलावा यदि अन्य तरह की जो चीज़ें होती हैं वह सभी व्यवसाय के अंतर्गत आती हैं और इसका जो प्रतिफल हमें प्राप्त होता है वह लाभ होता है। व्यवसाय में हमको लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा एक दूसरे तरह की जो आर्थिक क्रिया है वह है हमारा पेशा। पेशा एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसमें विशेष ज्ञान और दक्षता की आवश्यकता होती है और यह हमको एक निश्चित एक अलग तरह की पढ़ाई से प्राप्त होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, डॉक्टर है, डॉक्टर को एक अलग तरह की पढ़ाई करनी पड़ती है जो MBBS की पढ़ाई होती है या MD की पढ़ाई होती है, जहाँ पर उसको विशेष ज्ञान और दक्षता मिलती है और इसी के माध्यम से वह मरीजों को देख सकता है, वह मरीजों को देख पाता है, वह तो यह जो कार्य होता है वह पेशा कहलाता है। यह जो आर्थिक क्रिया होती है वह पेशा कहलाती है। ठीक इसी तरह जो वकील होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, इनको एक विशेष ज्ञान हासिल करना पड़ता है और उस ज्ञान का प्रयोग करके वह दूसरे लोगों को अपनी सुविधाएं प्रदान करते हैं। तो यह एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसको हम पेशा कहते हैं और इसका जो प्रतिफल हमको प्राप्त होता है वह फीस के रूप में प्राप्त होता है। डॉक्टर फीस लेते हैं या जो वकील हैं आपके मुकदमों को लड़ने के लिए फीस लेते हैं। एक तीसरी जो आर्थिक क्रिया है वह रोजगार कहलाती है। रोजगार अर्थात हम किसी दूसरे के लिए कार्य कर रहे हैं, किसी अन्य व्यक्ति ने हमको अपने कार्य को करने के लिए रखा हुआ है। जैसे हम किसी के अंडर में नौकरी करते हैं, कोई मजदूरी का कार्य यदि कोई कर रहा है तो वह सभी रोजगार के अंतर्गत आता है। इसमें अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं पर व्यक्ति को निर्भर रहना पड़ता है, अर्थात हम किसी अन्य व्यक्ति या संस्था पे जिसने भी हमें अपने कार्य के लिए रखा है हम उस पर निर्भर होते हैं और इसका जो प्रतिफल हमको प्राप्त होता है वह पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त होता है। तो बच्चों, हम लोगों ने जाना कि व्यवसाय और पेशा और रोजगार या आर्थिक क्रिया के 3 भाग होते हैं। व्यवसाय जो होता है इसमें वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, उनका क्रय विक्रय किया जाता है और विभिन्न तरह की सेवाएं आती हैं। पेशा में हम लोगों ने जाना कि विशेष ज्ञान और दक्षता की आवश्यकता होती है और जो रोजगार होता है वह दूसरे के लिए किया गया कार्य होता है। आइए अब हम इन तीनों को समझते हुए व्यवसाय के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं जो कि इस विषय की नींव है। व्यवसाय को आर्थिक क्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। व्यवसाय क्या है? व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है। आर्थिक क्रिया का मतलब कि जीविकोपार्जन के लिए, धनार्जन के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं, जिसमें नियमित रूप से मतलब वह क्रिया लगातार की जाती रहती है। वस्तुओं का उत्पादन, नियमित रूप से वहां पे क्या हो रहा है? वस्तुओं का उत्पादन, क्रय विक्रय तथा सेवाओं को प्रदान करना सम्मिलित है। वस्तुओं का उत्पादन अर्थात वहाँ पर वस्तुएं बनाई जा रही हैं। आप अपने घरों पे जो साबुन यूज़ कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, वह कहीं ना कहीं तो बनता होगा, वहाँ पे उस साबुन को बनाया जाता होगा उस जगह पे, तो वस्तुओं का उत्पादन वहाँ पे किया जाता है। तो वह जहाँ पे उस वस्तु को बनाया जा रहा है, जहाँ पे उस साबुन को बनाया जा रहा है, वह भी व्यवसाय की श्रेणी में आएगा। उनका क्रय विक्रय, उस साबुन को जो उत्पादक है, उसको बनाने वाला है, वह सीधे आपको नहीं बेचता है, वह किसी दुकानदार को वह बेचता है और वह दुकानदार फिर अपने दुकान के माध्यम से आपको बेचता है। तो इसमें एक क्रय विक्रय की प्रक्रिया सम्मिलित है। तो यह जो क्रय विक्रय की प्रक्रिया है जिसमें दुकानदार एक मध्यस्थ का काम कर रहा है, वह भी एक तरह का व्यवसाय कर रहा है और उस उत्पादित वस्तु को आप तक पहुंचाने के लिए विभिन्न तरह की सेवाओं की जरूरत पड़ती है। जैसे
जो उत्पादित साबुन फैक्ट्रियों में बनाया जा रहा है, ऐसा तो नहीं है कि वह बनते ही आपको मिल जा रहा है, नहीं, वह कहीं ना कहीं सुरक्षित रखा जाता होगा, उसकी कहीं ना कहीं पैकेजिंग की जाती होगी, वह किसी परिवहन के साधनों के माध्यम से इस दुकानदार तक या इस दुकानदार के माध्यम से आप तक आता है। यहाँ तक कि जो व्यक्ति उस वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है, उसको उत्पादन करने के लिए कुछ धन की आवश्यकता पड़ती होगी, तो वह बैंक के पास जाता होगा। तो अलग अलग तरह की जो सेवाएं हैं जो उस वस्तु के उत्पादन और उसके उपभोग के मध्य लग रही हैं, तो वह जो सेवाएं हैं वह भी व्यापार के अंतर्गत ही आती हैं, वह भी व्यवसाय के अंतर्गत ही आती हैं। तो इस तरह से व्यवसाय एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जो नियमित रूप से वस्तुओं के उत्पादन, क्रय विक्रय और उनकी सेवाओं से संबंधित है। इस क्रिया का जो मुख्य उद्देश्य होता है, समाज में मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करके लाभ कमाना। यह जो क्रिया होती है उसका जो मुख्य उद्देश्य है, समाज में जो भी मनुष्यों की आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करते हुए लाभ कमाना है। आइए अब हम इस व्यवसाय की विशेषताओं को देखते हैं और व्यवसाय का जो अर्थ है इससे और अधिक स्पष्ट हो सकता है। सबसे पहली इसकी जो विशेषता है कि जो व्यवसाय है वह एक आर्थिक क्रिया है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है, अर्थात यदि आपने घर पर कोई वस्तु बनाई, घर पे आपने केक बनाया और उस केक को आप अपने घर के लोगों को खिला दिया आपने, तो वह किसी व्यवसाय के अंतर्गत नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने वह जो केक बनाया वह लाभार्जन के उद्देश्य से, जीविकोपार्जन के उद्देश्य से नहीं किया गया, वह कोई आर्थिक क्रिया नहीं है, तो वह व्यवसाय की श्रेणी में नहीं आता। जैसे आपके घर में आपकी माताजी हैं, माताजी भोजन बनाती हैं, ठीक, लेकिन चूँकि वह आर्थिक क्रिया नहीं है इसलिए वह व्यवसाय की श्रेणी में नहीं आता। दूसरा है आपका लाभार्जन। लाभार्जन का मतलब क्या है? लाभार्जन मतलब कि कोई भी व्यवसाय तभी कहा जाएगा जब वह लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाए। उदाहरण के तौर पे एक डॉक्टर मरीजों को देखता है और वह उनसे फीस लेता है, तो वह व्यवसाय के अंतर्गत आएगा। परंतु वही डॉक्टर जब किसी बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में जाकर के मरीजों को देखता है और उसके बदले वह उनसे कोई शुल्क नहीं लेता है, तो वह लाभार्जन नहीं कर रहा है, तो व्यवसाय के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक इसी तरह यदि आप कोई चीज़ 10 रुपए में बनाते हैं और उसको 10 रुपए में ही बेच दे रहे हैं, तो उसमें आपको कोई लाभार्जन नहीं हुआ, तो वह व्यवसाय के अंतर्गत नहीं आएगा। व्यवसाय के लिए जो प्रॉफिट फैक्टर है वह सबसे महत्वपूर्ण है, वह लाभ कमाने के उद्देश्य से होना चाहिए। अगली जो विशेषता है व्यवसाय की वह यह है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन या प्राप्ति। व्यवसाय में वस्तुओं और सेवाओं का या तो आप उत्पादन करें या फिर उसको कहीं से क्रय करके आप उसको बेचें। अर्थात जो व्यवसाय होता है उसमें या तो उत्पादन होगा या उसकी प्राप्ति होगी, अर्थात आप उसे कहीं ना कहीं से क्रय करेंगे। कहने का मतलब है यदि आप किसी टूथपेस्ट का व्यवसाय करना चाहते हैं तो आपके पास दो विकल्प है, या तो आप उस टूथपेस्ट या का उत्पादन करें, आप एक फैक्ट्री लगाएं या एक उद्योग लगाएं जहां पर आप टूथपेस्ट बनाने का काम करते हैं, या एक अन्य उपाय यह हो सकता है कि आप किसी उत्पादक से उन वस्तुओं को खरीदें और उसको बेच करके लाभ कमाएं। अगली आपकी जो व्यवसाय की विशेषता है वह है अनिश्चित प्रतिफल, अर्थात व्यवसाय में आपका जो प्रतिफल है वह अनिश्चित होता है, वह निश्चित नहीं हो सकता है। हो सकता है कि आपने एक रेस्टोरेंट का व्यवसाय शुरू किया और पहले दिन आपको 5,000 रुपये की उस व्यवसाय पे आमदनी हो रही है, तो कोई निश्चित नहीं है कि अगले दिन भी आपको 5,000 रुपये की आमदनी होगी। यह भी हो सकता है कि अगले दिन आपको 7,000 रुपये की आमदनी हो, या यह भी हो सकता है कि अगले दिन आपको 4,000 रुपये की ही आमदनी हो। तो इसमें अनिश्चितता सदैव बरकरार रहती है। तो इसलिए जो व्यवसाय होता है उसमें जो उसका प्रतिफल होता है वह अनिश्चित होता है, वह अधिक भी हो सकता है, वह कम भी हो सकता है, वह अच्छा भी हो सकता है और हमारे लिए खराब भी हो सकता है। अगली जो इसकी विशेषता है व्यवसाय की वह है वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय और विनिमय। कहने का मतलब ये है कि यदि आप
किसी वस्तु का निर्माण कर रहे हैं, जैसे मान लिया कि आप जूतों का निर्माण कर रहे हैं, जूते बना रहे हैं, तो ये जो जूते यदि आप बना रहे हैं और उसका विक्रय या विनिमय नहीं कर रहे हैं, उनको बेच नहीं रहे हैं, तो वह व्यवसाय की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आएगा। अर्थात व्यवसाय तभी पूरा होगा जब उन वस्तुओं का उत्पादन करने के बाद या उनको खरीदने के बाद आप उनका विक्रय करते हैं। अगली जो विशेषता है व्यवसाय की वह है जोखिम। यह जो जोखिम है, जोखिम का अर्थ ये कि व्यवसाय में हानि होने की संभावना लगातार बनी रहती है। कहने का मतलब ये है कि व्यवसाय में चूंकि अनिश्चितता होती है, इसलिए इसकी वजह से जोखिम बना रहता है। अलग अलग तरह की परिस्थितियों में हमारे व्यापार को नुकसान भी हो सकता है, फायदा तो हो सकता ही है, और फायदा सोच करके ही हम व्यवसाय को शुरू करते हैं, परंतु उसमें जोखिम बना रहता है, अनिश्चितताएं होती हैं। कभी कभी भौगोलिक परिस्थितियों के नाते जोखिम आ जाता है, कभी अलग अलग नीतियों के नाते, कभी अलग अलग कानूनों के नाते व्यवसाय में हमेशा जोखिम बना रहता है। जैसा कि इस समय की परिस्थितियों में हो रहा है, जैसे जो शादी विवाह के समारोहों से संबंधित जो मैरिज हॉल होते थे, उस तरह के जो व्यवसाय होते थे, वहाँ पे इस स्थिति के नाते जोखिम की स्थिति उत्पन्न हो गई है और वह सभी व्यवसाय घाटे में चल रहे हैं। ठीक इसी तरह जो व्यवसाय होता है उसकी एक और महत्वपूर्ण विशेषता होती है, वह होती है कि वह व्यवसाय नियमित होना चाहिए। कहने का मतलब ये कि एक दिन आपका जो मोबाइल है, वह मोबाइल आप उसे बेचना चाहते हैं, आपने वह मोबाइल बेच दिया, तो वह व्यवसाय की श्रेणी में नहीं आएगा, परंतु आप यही काम करते हैं, अर्थात वस्तुओं को मोबाइलों को खरीदते हैं और उनको बेचते हैं, तो इस तरह से आप यदि वह कार्य नियमित रूप से कर रहे हैं तो वह व्यवसाय के अंतर्गत आएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने व्यवसाय की विशेषताओं के बारे में जाना कि व्यवसाय एक तरह की आर्थिक क्रिया है या लाभार्जन के उद्देश्य से की जाती हैं। इसमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन या प्राप्ति की जाती है। इसका जो प्रतिफल होता है वह अनिश्चित होता है। साथ ही साथ इसमें जो वस्तुएं और सेवाएं होती हैं वह विक्रय करने के उद्देश्य से या उसका विनिमय करने के उद्देश्य से की जाती हैं। इसमें जोखिम हमेशा बरकरार रहता है और यह नियमित तौर पे की जाती हैं। तो इस तरह से हम लोग ने व्यवसाय की विशेषताओं के बारे में जाना। आइए अब जानते हैं कि व्यवसाय, पेशा और रोजगार में क्या अंतर होता है, इनकी हम तुलना करके देखते हैं। तो इनकी तुलना करने के लिए कुछ बिंदु मैंने निर्धारित किए हैं और इन्हीं बिंदुओं के आधार पर हम इनकी तुलना करेंगे। सबसे पहला बिंदु है स्थापना की विधि। जो व्यवसाय होता है उसके स्थापना की जो विधि होती है, इसमें उद्यमी का निर्णय और अन्य कानूनी औपचारिकताओं की आवश्यकता होती है। कोई भी व्यवसाय शुरू करने के लिए उसे शुरू करने वाले का निर्णय सबसे प्रमुख होता है और इस निर्णय के बाद वह यह भी निर्णय लेता है कि वह किस तरह का व्यवसाय करना चाहता है। एकल व्यवसाय है या 2-4 लोगों के साथ मिला करके उसे व्यवसाय करना है या फिर एक कंपनी खोल करके व्यवसाय करना है, और वह जिस भी तरह का व्यवसाय करना चाहता है उससे संबंधित प्रक्रियाओं को उसे पूरा करना होता है। पेशा जो होता है वह किसी व्यावसायिक संस्था की सदस्यता या व्यवहारिक योग्यता का प्रमाण पत्र उसके पास होना चाहिए। मतलब किसी भी पेशे को शुरू करने के लिए आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए और उस संस्था की सदस्यता होनी चाहिए। जैसे यदि आप डॉक्टरी का पेशा शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास भारतीय जो डॉक्टरों की परिषद है उनकी सदस्यता होनी चाहिए। यदि आप वकालत करना चाहते हैं तो आपके पास बार काउंसिल की सदस्यता होनी चाहिए। इसी तरह जो रोजगार होता है, नियुक्ति पत्र या सेवा समझौता, अर्थात रोजगार को शुरू करने के लिए आपके पास नियुक्ति पत्र होना चाहिए, अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए। इसके बिना आप यह रोजगार नहीं शुरू कर सकते। इसमें सेवा समझौता भी होते हैं। तो इस तरह से व्यवसाय, पेशा और रोजगार अलग अलग होते हैं। अगला है कार्य की प्रकृति। कार्य की जो प्रकृति है इसमें जनता की वस्तुओं तथा सेवाओं की सुलभता रहती है, अर्थात इसमें वस्तुओं को जो है बनाया जाता है, उनकी सेवाओं को उपलब्ध कराया जाता
है। साथ ही साथ पेशा है, इसमें व्यक्तिगत विशेष सेवाएं प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत कोई भी जो पेशावर है, चाहे वो डॉक्टर है या वकील है, वह अपनी विशेष ज्ञान या योग्यता या अपनी दक्षता से सेवाएं प्रदान करता है। साथ ही साथ जो रोजगार है उसमें सेवा समझौता या सेवा नियमों के अनुसार व्यक्ति को कार्य करना पड़ता है। जो भी व्यक्ति नौकरी करता है वह अपनी जो सेवा समझौता है, उसकी नियुक्ति के जो नियम हैं या जो उसका मालिक है उसके कहे के अनुसार उसको कार्य करना पड़ता है। तीसरा जो बिंदु है हमारे अंतर का, वह है योग्यता। योग्यता में किसी न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात किसी व्यवसाय को शुरू करने के लिए किसी न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी यदि सक्षम है तो व्यवसाय को शुरू कर सकता है। इसी तरह जो पेशा है उसमें विशेष क्षेत्र में प्रशिक्षण और योग्यता अति आवश्यक होती है। किसी भी व्यक्ति को यदि पेशा शुरू करना है तो वह जिस भी पेशे में जाना चाहता है उसके लिए उसे एक विशेष प्रशिक्षण या योग्यता की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ रोजगार में नियोक्ता द्वारा निर्धारित योग्यता और प्रशिक्षण चाहिए। यदि आप रोजगार करना चाहते हैं तो आपको जो आपका नियोक्ता है, आपका जो मालिक है, उसने जो योग्यता निर्धारित की है वह आपके पास होनी चाहिए। इसी तरह प्रतिफल, अर्थात व्यवसाय में जो प्रतिफल प्राप्त होता है वह आप लाभ का अर्जन करते हैं, लाभ कमाते हैं, जबकि पेशा में यही प्रतिफल फीस के रूप में आपको प्राप्त होता है, चाहे वह डॉक्टर की फीस हो, चाहे वकील की फीस हो। और रोजगार में यह चीज़ वेतन और मजदूरी के रूप में आपको प्राप्त होती है। पूंजी निवेश, व्यवसाय यदि शुरू कर रहे हैं तो व्यवसाय की प्रकृति और आकार के अनुसार आपको पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। आप यदि व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, छोटे आकार का व्यवसाय है तो आपको कम पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी, बड़ा व्यवसाय है तो अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ सकती है। जबकि पेशे में सीमित पूंजी में आपका कार्य हो सकता है और रोजगार में आपको पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक इसी तरह जोखिम है आपका, जो जोखिम है इसमें लाभ अनिश्चित और अनियमित जोखिम है। अर्थात व्यवसाय में हम लोगों ने उसकी विशेषताओं में पढ़ा कि इसमें जोखिम बहुत अधिक होता है। इसमें फीस नियमित होता है जिसकी वजह से कुछ जोखिम होता है। अर्थात आपका जो व्यवसाय पेशा है उसमें जोखिम की मात्रा व्यवसाय की अपेक्षा थोड़ी कम होती है। और रोजगार में नियमित वेतन और निश्चित वेतन आने की वजह से जोखिम नहीं होता है। हित हस्तांतरण, व्यवसाय में कुछ औपचारिकताओं के साथ हित हस्तांतरण संभव है। व्यवसाय में आप अपने हित को, अपने लाभ को आप किसी अन्य व्यक्ति को प्रदान कर सकते हैं, अपने हित का हस्तांतरण कर सकते हैं। परंतु जो पेशा है इसमें चूंकि विशेष ज्ञान और दक्षता की जरूरत होती है, इसलिए आप इसे हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं। और रोजगार में भी यह संभव नहीं होता है, क्योंकि नियोक्ता ने आपको उस कार्य के लिए चुना है तो आप किसी अन्य व्यक्ति को अपने हित का हस्तांतरण नहीं कर सकते। आचार संहिता, आचार संहिता मतलब नियम, कार्य करने के जो तरीके होते हैं। तो व्यवसाय में कोई आचार संहिता निर्धारित नहीं होती है। सामान्यतः एक सामान्य तौर पे हम व्यवसाय कर सकते हैं, लेकिन जो पेशा होता है वह अनेक संस्थाओं के द्वारा, जो भी जिसकी सदस्यता आप ग्रहण करते हैं उनके द्वारा एक आचार संहिता बनाई जाती है और हर पेशेवर व्यक्ति को उसका पालन करना पड़ता है। और रोजगार में व्यवहार के लिए जो नियोक्ता ने कुछ नियम बना रखे हैं उसका पालन करना हर एक कर्मचारी के लिए जरूरी होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि जो व्यवसाय है, पेशा है और रोजगार है, इसमें किस तरह से अंतर होता है। अब हम व्यावसायिक क्रियाओं के वर्गीकरण के बारे में जानते हैं कि जो व्यावसायिक क्रियाएं हैं वह दो भागों में हम इन व्यावसायिक क्रियाओं को विभाजित कर सकते हैं। एक होती है इंडस्ट्री या उद्योग, जहाँ पर वस्तुओं का उत्पादन होता है, और दूसरा होता है आपका वाणिज्य, जहाँ पर वस्तुओं का क्रय विक्रय और उनसे संबंधित सेवाओं का आदान प्रदान होता है। बच्चों, इन दोनों के बारे में, इनके वर्गीकरण के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे और वहाँ पे जानेंगे कि उद्योग क्या होता है, कितने तरह के होते हैं, वाणिज्य क्या होता है और कितने तरह के होते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं कि इस वीडियो क्लास में हमने क्या सीखा। हमने सीखा कि हमारी जो आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति के लिए मनुष्य अनेक प्रकार की मानवीय क्रियाएं करता है और इन मानवीय क्रियाओं को हम आर्थिक
ये जो मानवीय क्रियाएं होती हैं उसमें जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं वह 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है व्यवसाय, जिसमें वस्तुओं का उत्पादन, उनका क्रय विक्रय और उससे संबंधित सेवाओं होती हैं। अगली एक आर्थिक क्रिया होती है आपका पेशा, जिसमें विशेष ज्ञान और दक्षता की आवश्यकता होती है। और एक अन्य तरह की जो आर्थिक क्रिया होती है जो रोजगार होता है, यह दूसरों के लिए कार्य किया जाता है जिसके बदले में हमको प्रतिफल प्राप्त होता है। तो यह सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखी। बच्चों, अगली वीडियो क्लास में हम जानेंगे कि ये जो व्यवसाय होता है कितने भागों में विभाजित है। वह उद्योग और वाणिज्य में विभाजित है, और वह उद्योग कितने अलग अलग वर्गों में विभाजित है और वाणिज्य किसमें विभाजित है। आइए बच्चों, अब हम लोग गृह कार्य नोट कर लेते हैं जो कि आपको करना है। इसमें पहला है व्यवसाय को आर्थिक क्रिया क्यों समझा जाता है। इसके लिए आवश्यक जो तर्क हैं वह आपको लिखने होंगे, और व्यवसाय की तुलना आपको पेशा और रोजगार से करनी है। तो इस तरह से आप गृह कार्य करेंगे। धन्यवाद।